पूर्वजों को समर्पित पितृपक्ष में हम पूर्वजों को याद करते हैं। हिंदू धर्म और ज्योतिष शास्त्र में मृत्यु के संबंध में निश्चित तौर पर कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन कुंडली और कर्मों के आधार पर कुछ संकेत अवश्य दिए गए हैं। नमस्कार दोस्तों, ढाई आखर पोथी में आज हम देखेंगे कि मृत्यु के बाद किस लोक में जीव पहुंचता है और आखिर मोक्ष के लिए कुंडली में क्या संकेत दिए गए हैं। हमारे चैनल को आप यूं ही लाइक करें और उसे सब्सक्राइब करें। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को मृत्यु के बाद ऊर्ध्वगति, स्थिर गति और अधोगति प्राप्त होती है। व्यक्ति के अच्छे और बुरे कर्मों के आधार पर गतियों का निर्धारण होता है। आगति में व्यक्ति को मोक्ष नहीं मिलता, उसे पुनः जन्म लेना पड़ता है। आगति 4 प्रकार की होती है: क्षीणोदर्क, भूमोदर्क, अगति और दुर्गति। क्षीणोदर्क आगति में जीव फिर से पुण्यात्मा के रूप में मृत्युलोक में आता है और संतोषा जीवन व्यतीत करता है। भूमोदर्क में वह सुखी और ऐश्वर्यशाली जीवन जीता है। आगति में नीच या पशु जीवन में चला जाता है। दुर्गति में वही जीव एक कीट या कीड़ों जैसा जीवन व्यतीत करता है। गति में जीव को किसी न किसी लोक में जाना पड़ता है। गति के अंतर्गत 4 लोक दिए गए हैं: ब्रह्मलोक, देवलोक, पितृलोक और नरकलोक। जीव को अपने कर्मों के आधार पर लोकों में भेजा जाता है। इन लोकों में जाने के 3 मार्ग बताए गए हैं: अर्ची मार्ग, धूम मार्ग, उत्पत्ति विनाश मार्ग। यहाँ हम सबसे पहले बात करते हैं पितृलोक के बारे में। पुराणों के अनुसार पितृलोक को मृत्युलोक यानी भूलोक के ऊपर दक्षिण में 86,000 योजन दूरी पर माना गया है। 1 लाख योजन में फैले यमपुरी और पितृलोक का उल्लेख गरुड़ पुराण के साथ कठोपनिषद में भी मिलता है। कहते हैं कि मृत्यु के बाद ऊर्ध्वगति आत्माएं पितृलोक में 1 से 100 सालों तक मृत्यु और पुनर्जन्म के मध्य स्थित रहती हैं। पितरों का निवास चंद्रमा के ऊर्ध्व भाग में माना गया है। अश्विन कृष्ण प्रतिपदा से लेकर अमावस्या तक ऊपर की किरण, जिसे अर्यमा कहते हैं, उस किरण के साथ पितृ प्राण पृथ्वी पर उतर आते हैं। अर्ची मार्ग ब्रह्मलोक और देवलोक की यात्रा के लिए होता है और वहीं धूम्र मार्ग पितृलोक की यात्रा पर ले जाता है। उत्पत्ति विनाश के रास्ते में जीव नरक की यात्रा के लिए जाता है। व्यक्ति की गति के बारे में क्या कहती हैं ज्योतिष गणनाएं? यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में लग्न में उच्च राशि का चंद्रमा हो और कोई पाप ग्रह उसे नहीं देख रहा हो तो मरने के बाद व्यक्ति को सद्गति प्राप्त होती है। यदि व्यक्ति की कुंडली में कहीं पर भी कर्क राशि में गुरु स्थित हो तो व्यक्ति मृत्यु के बाद उच्च कुल में जन्म अवश्य लेता है। इसके अलावा जन्म कुंडली में 4 ग्रह उच्च के हों तो व्यक्ति को श्रेष्ठ मृत्यु प्राप्त होती है। किसी व्यक्ति की कुंडली में लग्न में उच्च का गुरु चंद्र को पूर्ण रूप से देख रहा हो तथा अष्टम स्थान ग्रहों में खाली हो तो व्यक्ति ढेर सारे पुण्य कार्य करते हुए सद्गति को प्राप्त करता है। किसी व्यक्ति की कुंडली में लग्न में गुरु और चंद्र चतुर्थ भाव में हो और तुला का शनि और सप्तम भाव में मकर राशि का मंगल हो तो जातक जीवन में मृत्यु के बाद ब्रह्मलोक नहीं तो देवलोक अवश्य जाता है। यदि व्यक्ति की कुंडली में अष्टम भाव में राहु है तो व्यक्ति परिस्थिति के कारण पुण्य कर्मों में अवश्य लगता है और मृत्यु के बाद राजकुल में जन्म लेता है। यदि व्यक्ति की कुंडली के 8वें भाव पर किसी भी प्रकार से शुभ और अशुभ ग्रहों की दृष्टि नहीं पड़ रही हो और वह भाव ग्रहों से रिक्त हो तो जीव को देवलोक मिलता है। यदि व्यक्ति की कुंडली में 8वें भाव को गुरु, शुक्र और चंद्र ये तीनों ग्रह देखते हों या फिर 8वें भाव को शनि देख रहा हो या फिर 8वें भाव में मकर या कुंभ राशि हो तो व्यक्ति मृत्यु के बाद विष्णु लोक को प्राप्त करता है और वैकुंठ का निवासी बनता है। यदि व्यक्ति की कुंडली में 11वें भाव में सूर्य बुध हो, 9वें भाव में शनि तथा 8वें भाव में राहु हो तो व्यक्ति मृत्यु के पश्चात देवलोक या फिर ब्रह्मलोक को जाता है। यदि व्यक्ति की कुंडली में 12वां भाव शनि राहु या केतु से युक्त हो, फिर 8वें भाव का स्वामी युक्त हो या फिर 6ठे भाव का स्वामी से दृष्ट हो जाता है तो व्यक्ति नरक की यात्रा करता है। लेकिन यहाँ व्यक्ति के लिए कर्मों के आधार पर लोक निर्धारण की बात भी कही गई है। यदि जातक की कुंडली में गुरु लग्न में हो, शुक्र 7वें भाव में हो, कन्या राशि का चंद्रमा हो और धनु लग्न में मेष का नवांश हो तो व्यक्ति मृत्यु के बाद मोक्ष प्राप्त करता है। ज्योतिष शास्त्र में दिए गए आकलन सांकेतिक अवश्य है, लेकिन व्यक्ति अपने कर्मों के आधार पर ही अपनी गति को प्राप्त करता है। इसलिए अच्छे कार्यों को करते हुए हमें पुण्य को अर्जित करते रहना चाहिए।